हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शिव इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, जिस व्लॉग में उसने बताया कि ट्रिप हो गया है स्टार्ट। उस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं, देन रज़ा रेहान पर भी बहुत सारी बातें। और देखो, हमारा बोलना फ़र्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। कल सब ने ये बात बोली थी कि रेहान को लेके जा रहे हैं। जो अभी 2-3 दिन पहले इनका व्लॉग आया था, तब कमेंट्स भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। सब ने बात भी की थी कि रेहान को इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इनके पास व्लॉगर नहीं है, ओ सॉरी, वीडियोग्राफर नहीं है। इस वीडियो में देख लो, इन्होंने एक बार भी रेहान को कैमरा नहीं पकड़वाया कि कहीं ये चीज़ ना लग जाए कि हम रेहान को इसलिए लेके जा रहे हैं। और रेहान के बारे में जताया बहुत है, काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया है कि रेहान को लेकर बहुत बार जताया कि रेहान की वजह से हो रहा है, रेहान के टिकट में इशू हुआ, रेहान के टिकट में 14K लग गए हमें, या कभी भी, वरना वो पैसों का नहीं बताते हैं कि इतने पैसे लग गए या इतने पैसों का ट्रिप हो गया या ये हो गया। पैसों के बारे में कभी भी नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेहान के बारे में बताते हैं। ओ सॉरी, सब ये बताते हैं कि एक्सपेंसिव है या नॉन एक्सपेंसिव है, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया 14,000 रुपये लग गए क्योंकि फ़ाइन थी और टिकट सब मिलाकर। और ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को फील हुई है कि बार बार रेहान को जता रहे हैं। बार बार दीपिका के मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट्स भी रीड किए कि दीपिका शायद ना खुश है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस पॉडकास्ट में, तो एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर कमेंट मुझे लास्ट मी करना। तो हाँ जी, कहाँ तक करते हैं हम वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू होती है जब वो लोग निकल रहे होते हैं ट्रिप के लिए, और वहां पर आ जाता है अंकित। भाई अंकित तो वापसी आ गया, अल्लाह, मुझे लगा अंकित के साथ ये लोग जो है वो बनाएंगे ट्रिप वगैरह, लेकिन अंकित तो वापसी आ चुका है। ये तो अंकित के जाने के बाद जा रहे हैं, मतलब कि सही सही से अंकित तो वापसी आ चुका है। तो फिर रेहान सही जा रहा है क्योंकि ट्रिप में फिर उसको दीपिका को वो वाली रील्स बनानी है ना, ट्विंकल वाली, ट्विंकल जैसी रील्स बनानी है, तो इसलिए वो जा रहे हैं। तो पैकिंग, अरे भाई इतना मैसी कर, देखो मैं मानती हूँ जब भी आप नॉर्मली ट्रिप पे जा रहे होते हो ना, घर मैसी हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। बट इतना मैसी, वो जिस घर कमरे में नानी बैठी हुई थी, मेरे को लग रहा था पूरा घर ना इसने पूरा सब कुछ बाहर निकाल दिया। यानी इतना मैसी कर दिया, मैं थोड़ा सा शॉक में रह गई। मैं मानती हूँ, देखो चीज़ें ना मैसी हो जाती हैं, लेकिन आप जाने से पहले, आप एक दिन पहले अपनी पूरी पैकिंग डन करते हो, देन उसके बाद पूरा घर समेट के फिर आप जाते हो। चलो आपके पास, इसके पास हेल्पर्स वगैरह हैं तो उसको ये टेंशन नहीं है कि पीछे से कौन समेटा, मगर हमें ये टेंशन होती है कि भाई हम अपना घर समेट के जाए, ताकि जब हम वापसी रिटर्न आए तो हमें हमारा घर साफ मिले, और हम झाड़ू पोछा करें तो हमें हमारा घर साफ हो जाए। ये ना हो कि हमें घर आकर पूरा समेटना पड़ जाए इतनी थकन के बाद। नॉर्मल तो इंसान यही करता है, बट ये नॉर्मल से थोड़ा हट कर है। इतना मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे शिफ्टिंग कर रहे हैं, मेरे को लगा था शिफ्टिंग। और एक तो ये इतना सामान लेते हैं। दीपिका एक टाइम पर एयर हॉस्टेस रही है, उसको तो मैनेज करना, कम सामान में किस तरीके से मैनेज करना है, क्या है इसके अंदर, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अभी जैसे जब भी ये किसी किसी भी जगह से ये निकलती है, इसका कुछ दिन तक असर रहता है। जब वो मास्टर शेफ से निकली थी, कुछ टाइम तक इसका असर रहा था कि मास्टर शेफ में ही, वो मास्टर शेफ वाले जोन में ही थी। तो एयर हॉस्टेस वाले जोन में काहे नहीं आती है जब ऐसा कुछ होता है। मतलब वो नहीं पहले दिखाती थी कि पूरा घर बांध के निकलती है। देखो लोनावला, डेल्टा, ये सब क्या हो गया कि गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, सामान आपका रह गया। यहाँ पर आपको एक एक ट्रेन चेंज करनी है, और एक एक आपको फ्लाइट भी आपको अभी लेनी है आगे जाकर, तो फ्लाइट आपको लेनी है। इतना सब उसमें, इतना मतलब सोचो, इतना सामान लिया है कि जो उसका इतना बड़ा जो बॉल है वो भी है, और बैट भी है रोहान का। मतलब सोचो कितना सामान इन्होंने लिया है, भर भर के सामान लिया है इन्होंने। देखो भाई, मुझे कोई इशू नहीं है, सामान जितना भी ले, कमेंट्स में इन्हें लगना तुम्हें थोड़ी उठाना पड़ा है, मुझे नहीं इशू है। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी थे कि आपके साथ जो हेल्पर्स है आप उनके बारे में ही सोच लो कि वो कैसे उठाएंगे। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, देखो हेल्पर्स को ये लोग पे कर रहे हैं। अब हमें आज तक इन्होंने अपनी पे नहीं बताई कि वो हेल्पर्स को कितना पे कर रहे हैं, कितना है कि उसका, लेकिन इतना तो पे कर रहे होंगे। देखो हेल्पर्स वरना टिकते नहीं है, चाहे जितने भी कोई पुराने हो तो बहुत ज़्यादा रुक जाते कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर उनको अच्छी पे नहीं मिल रही हो, जितना वो काम कर रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। हाँ, कुछ हेल्पर्स होते हैं जिनका आपका ना एक हो जाता है अट्रैक्शन। अब धर्म दादा मुझे उसमें से लगते हैं कि धर्म दादा उसमें से ही हैं। बाकी रिंकू हो गया, ये सारे लोगों को अगर उनके हिसाब की पे नहीं मिल रही होगी, वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे यार, क्योंकि इनको उनकी पे मिल रही होगी। मुझे तो ये लगता है कि अच्छी पे ये लोग देते ही होंगे अपने, क्योंकि ऑल इन वन है धर्म दादा, तो ऑल इन वन है। वो कुकिंग भी करते हैं, वो घर भी साफ करते हैं, घर भी समेटते हैं, खाना भी बनाते हैं, हर एक चीज़। दोनों दोनों ही बंदे जो उनके घर में काम कर रहे होते हैं, वो ऑल इन वन वाले ही मुझे तो लगते हैं इनका हाल। अच्छा, जब जाने के रेडी हो रहे होते हैं, सारा सब कुछ अंकित से पूछ रहे होते हैं, वहीं पर उन्होंने बताना शुरू कर दिया होता है कि रेहान का एंड मोमेंट पर हमने, यानी रेहान को भी इनको ले जाने का मूड नहीं था, एंड मोमेंट पर इनका मूड बना है कि रेहान को ले जाते। अब पहले ना जब भी ये लोग कहीं जाते थे तो पापा इतना जल्दी करके ना इमोशनल नहीं होते थे, इस बार पापा भी इमोशनल हो गए हैं, इसकी अम्मी भी इमोशनल हो गई है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, उसने मुझे उसमें ही बोला था, मैं उसको कोई नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ उस कमेंट को, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि देखो हो सकता है कि ये पॉइंट हो सकता है कि उसकी अम्मी को शुगर की बीमारी है, तो वो थक गई होंगी, तो उनको लगा होगा
कि यार नहीं, आप लोग जाओ, तुम लोग घूम कर आओ, तुम लोग घूम कर आकर मैं इधर रेस्ट कर लूंगी, तो उनको वो फील हुआ होगा। लेकिन अगर आप देखो तो वो रो भी रही हैं, अब्बू भी रो रहे हैं। इनका मतलब पता है क्या होता है कि वो लोग सब जाने के लिए रेडी थे, लेकिन इन्होंने सभा का बहाना बनाकर बाकी सबको तो बिठा दिया, बट ये खुद नहीं बैठे। और किसी एक ने भी लिखा था कि उन्होंने सभा के लिए बाकी सबका कहा था कि बाकी सबको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन अपना नहीं मना किया। उन्होंने इस वीडियो में आप जाके देखना, उसने साफ बोला है कि इस दफ़ा हम ट्रिप नहीं बना सकते हैं। इसने ये कहीं भी नहीं कहा कि मैं चला जाऊंगा, इसने कहा कि सभा को छोड़ के तो हम नहीं जा सकते ना, सभा को छोड़ के हम नहीं जा सकते, हम में सब इंक्लूड हो जाते हैं। इसने सबका कहा था, इसने सबको पत्ता कटा के खुद ही निकल गया। और मुझे इसके जाने से वाकई कोई मसला नहीं है, कोई, मुझे तो अच्छी बात है ना कि हमें तो ट्रिप्स, हमें तो व्लॉग्स मिलेंगे, हम कश्मीर देखेंगे, कश्मीर का एक अलग ही होता है, अगर ये अच्छे से दिखा दें तो कश्मीर वगैरह देखेंगे। लेकिन इसने ये बात कही थी कि वो छोड़ के नहीं जाएगा सभा को, और सभा को दिखाया भी नहीं है। सभा को नहीं दिखाया कि सभा से मिले हैं, या सभा का कोई जिक्र कुछ तो है जो चल रहा है। दोबारा से कोल्ड वॉर की न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल भी जिक्र नहीं है सभा का। वरना तो उस दफ़ा पता है कि सभा नहीं थी नीचे, तो बोला नहीं हमने सभा से ऊपर जाके मिल लिया है। और सभा से जब ये लोग कहीं जा रहे थे और सभा लोग भी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला था हम भाई से मिलकर आ गए ऊपर से। इस दफ़ा सभा से बिल्कुल भी नहीं, ना सभा का जिक्र किया है कि सभा से मिलने के लिए गए हैं, और ना ही ये बोला है कि सभा आई थी मिलने के लिए, और ना ही उस टाइम पे नीचे सभा थी। तो सभा के साथ बड़ा ही मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं इनका चलता ही रहता है। अब इनका वो बॉन्ड देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये कोल्ड वार अगर आपको फील हुआ तो मुझे बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई सभा के लिए आप नहीं जा रहे थे, और आप सभा से मिल के भी नहीं गए कि भाई तुम ख्याल रख लेना। जिस तरीके से पापा का बताया कि देखो बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना, हफ्ते में एक बार आप वॉक के लिए जा, ओ सॉरी, हफ्ते में एक बार बाहर का खाना, पता है ना मैं पीछे से नहीं हूँ, तो अब अल्लाह ही रहम करे, सभा के हाथ में जाएंगे पापा तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। तो बिल्कुल भी इसने बोला कि आप बाहर का खाना नहीं खाना, अकेले खड़े नहीं होना। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्यों उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा के जा रहे हैं इस तरीके से कैमरे के सामने। वो कैमरे के सामने तो उनका सब कुछ ही हो गया। देखो पाबंदियां इसलिए क्योंकि उनके साथ ब्रेन स्ट्रोक के बाद ना इंसान का ब्रेन बहुत ज़्यादा ना काम करना छोड़ देता है। तो उसकी वजह से जब ब्रेन काम करना छोड़ता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स भी काम करना छोड़ देते हैं, और ऊपर से वो पैरालाइज हो गए। एक तो आज मुझे कमेंट आया था, इतना ज़्यादा मेरे को दिल दुखा है ना उस कमेंट को देखने के बाद। तो मुझे बोलते हैं कि सुना वो तुम ये छोड़ दो वरना तुम्हारा जो है वो हाथ दोबारा पैरालाइज हो जाएगा। मैंने बताया था कि मेरा हैंड जो है वो पैरालाइज हो गया था एक टाइम पहले। तो इतना मेरा दिल दुखाना उस चीज़ पर, मैंने कहा यार मतलब कि एक नॉर्मल रिव्यू कर रही हूँ, उसके अंदर भी लोग आके बोल रहे छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा हाथ दोबारा। यार ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। लिटरली मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी ये चीज़ हो, क्योंकि आप इतना बुरा फील कर पा रहे होते हो ना, इतना मोहताज हो जाते हो आप अपने आप से रोज़ जंग लड़ रहे होते हो, अपने आप को रोज़ सही कर रहे होते हो, रोज़ उठा रहे होते हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप अगर बीमार हो, आपके ऊपर कोई भी मुसीबत हो, आप बड़े मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जब आपका सीधा हाथ या कोई हिस्सा आपका जिस्म का मफलूज हो जाए, आपको उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो आप बहुत टूट जाते हो। तो किसी को भी ऐसा, मैं कभी भी अपने व्लॉग्स में ये चीज़ नहीं कहती हूँ कि नहीं नहीं इसको ये चीज़ हो जाए तो उसको पता चले। सब इतना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, बट कभी भी मेरा कोई पॉडकास्ट या मेरी कोई भी व्लॉग को उठा के देख लो जहाँ पर मैंने सभा के बारे में ये कहा कि उसको ये हो जाए तो उसको पता चले। बच्चे के ऊपर जब भी बात आती, किसी के भी बच्चे के ऊपर बात आती कि इसके साथ ये कर्मा हो रहा है, इसके साथ ये कर्मा हो रहा है, मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बच्चे इस सब चीज़ों के नहीं रखते भाई। क्यों कर्मे वर्मे, हमें नहीं पता कि किसका कर्मा किसको क्या लगे। खैर कोई नहीं, चलता है, दुनिया है, मुझे पता है इस चीज़ को। तो होता है, बट मैंने उस कमेंट को फिर डिलीट ही कर दिया। मैं नहीं रख सकती ऐसे कमेंट, सॉरी। लेकिन हाँ, आप लोगों के क्रिटिसाइज़ वाले कमेंट्स मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो आप लोगों का हक है, और मैं उस कमेंट्स को डिलीट भी नहीं करती हूँ। लेकिन बदतमीज़ी वाले कमेंट्स और बददुआओं वाले कमेंट्स तो कोई भी इंसान रखना नहीं चाहेगा। तो या मेरा काम है रिव्यू करना, मैं रिव्यू करती हूँ, अच्छा लगता है सब कुछ। जिसको नहीं अच्छा लगता वो छोड़ दे, नहीं सुने भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुगली है और ये सब कुछ है तो इट्स ओके, चले जाओ। अब आकर इस्लाम की तालीमात, एक तो मेरे को हर दूसरे दिन इस्लाम की तालीमात दे रहे हैं। अरे बाबा मुझे भी पता है, मुझे सब कुछ पता है। अब एक चीज़ जो इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उसके बारे में, मतलब यहाँ तो ये बता दिया है कि आप तो इस्लाम को ऐसे फॉलो करो कि बस कुछ भी बात नहीं करो, आप अपनी ज़िंदगी में बस सिर्फ इस्लाम और दीन और नमाज और ऐसी ही बात करो। मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरे वो टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। मुझे मेरे जो दीन की बातें करनी है वो मैं डायरेक्ट कर लूँगी। मेरा ये नहीं है मकसद कि मैं बताऊं कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। मेरा व्लॉगिंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो फिर मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा होता। जो व्लॉगिंग कर रहे हैं उनको बोलो ना वो नमाज के लिए दिखा, जुम्मे की नमाज के लिए खाली दिखा रहे हैं, खाली जुम्मे की नमाज दिखाकर। कल मैंने एक व्लॉग बनाया था ना जिसमें मैंने कहा था कि जुम्मे की नमाज पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, जबकि 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। तो वो पता नहीं कोई होगा, कोई जो मैं कहती हूँ ना बहुत सारे फ़िल्टर में चले आते हैं, तो फ़िल्टर के अंदर एक कमेंट आया हुआ था कि तुम्हें कम से कम वो जुम्मे की नमाज का भी तो बोल रहे हैं, तुम्हारी पॉडकास्ट के अंदर तो कभी नमाज का जिक्र ही नहीं होता।
मतलब भाई वो व्लॉगर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने कब कहा है कि मुझसे अगर इन्फ्लुएंस हो कि मैं अपनी डेली रूटीन आपको दिखा रही हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन दिखाऊं तो उसमें मुझसे नमाज का सवाल करो कि आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, मेरी डेली रूटीन तो है ही नहीं ना। जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। चलो छोड़ो, हमको क्या जाने दो। तो कहाँ थी मैं? हाँ, अब्बू ये रोने पड़ती। तो वो सब बड़ा ना अकेला फील कर रहे हैं, सबका मुंह उतरा हुआ था, रिजा का भी मुंह उतरा हुआ था, अम्मी भी थोड़ा सा डाउन थी, तो वो सबको उसने बिठा दिया सभा के नाम पर। खुद की तो कोल्ड वार चल रही है तो इसलिए सभा को छोड़ के निकल गया। अभी तो सभा के पीछे से डिलीवरी हो जाती है तो फिर मतलब कि फिर कुछ भी, मतलब कि फिर चला गया चल गया। मतलब ये तो समझ ही नहीं आया ना। एक तरफ आप इतना ज़्यादा वो दिखा रहे हो कि हम सभा की केयर कर रहे हैं, ये कर रहे हो, और जब बारी आई तो आप निकल लिए। तो आप अपनी ही बातों पर, हम साथ साथ हैं, इनका अब खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ उसमें रहा है, इनकी बातों तक रहा है। अब तो बातों में भी दिख जाती है दोगलापंथी। पहले तो बातों में से कवर कर लेते थे, अब तो बातों में भी दोगलापंथी दिख जाती है कि ये दोगलापंथी है। और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि दीपिका रेहान को ले जाने से खुश नहीं है, क्योंकि वो रेहान के साथ वो बॉन्ड शेयर नहीं कर पा रही। नहीं, वो रेहान के साथ खुश है, वो रेहान के साथ खुश है। कुछ और बात है जो उसको डिस्टर्ब करी है, क्योंकि ये है, ये बात तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसका ना मिजाज गर्म है, वो थोड़ा सा गर्म मिजाज की बंदी है, उससे नहीं बर्दाश्त होता इतनी जल्दी करके। ये सब कैमरे पर सब झूठ बोल रहे होते हैं, सब ने कितनी बार तो दीपिका ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरा मिजाज है गर्म, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में आकर कुछ भी बोल देती हूँ। अब इसका कुछ 19-20 हुआ होगा किसी ने। एक तो ये मैं सोचती हूँ, ये ड्रेसिंग सेंस इसका क्या मतलब? सोचो, आप अजीब से ही हुलिया बना के जा रही हो, आप ट्रिप पे जा रही हो, आप अपना हुलिया सही करने के बजाय, मैं मानती हूँ बंदा नॉर्मली शलवार कमीज भी पहन के जा सकता है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल दो राय नहीं करूंगी कि आप शलवार कमीज नहीं पहन के जा सकते, या आप अबाया वेयर करते हो, आप अबाया वेयर नहीं करके जा सकते। मैं खुद जब ट्रिप पे गई थी, जब आप ऐसा ट्रेन का या बस का ट्रिप होता है ना, तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि यार थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं, इससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा ना, अगर आपको कंफर्ट जोन आपके शलवार कमीज हो तो आप उससे ही प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको बार बार ट्रेन हो गया, आपको बस हो गई, उससे आपको उतरना चढ़ना पड़ता है बार बार। तो आप यही बोलते हो कि ठीक है यार, हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं। शलवार कमीज से मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से पहन के इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ कांच की, मतलब कि एक चीज़ होता है कि हाँ किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो तो आप चूड़ियाँ वगैरह पहन, मतलब आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, वहाँ पर आप इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहन कर, मतलब लोग स्टाइलिश बन के जाते हैं, ये अजीब बन के जाती है, ये अजीब ही इसका हुलिया हो रहा होता है। मतलब ये क्यों ऐसी हो गई है? कोई इसको देख के बोल सकता है एक्ट्रेस है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं एक्ट्रेस होने का मतलब ये थोड़ी होता है 24 घंटे। भाई ऐसे हुलिये में तो नॉर्मल हाउसवाइफ भी नहीं जाती है। जब मैं भी ट्रिप पे गई थी ना, मैं इससे अच्छे हुलिये में गई थी, लिटरली मैं हाउसवाइफ थी, मैं हाउसवाइफ अब भी हूँ, मैं इससे अच्छे हुलिये में एक छोटा बच्चा 8 मंथ्स का कैरी करके मैं गई थी जब हम लोग घूमने के लिए गए थे। और मैं को महान नहीं हूँ, और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ जाती हैं, लेकिन वो अपना हुलिया सही करके जाते कि यार हम बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा खुद को ही अच्छा लगा, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को ही अच्छा लगने के लिए, खुद को ही शर्म आ रही होती है यार ऐसे हुलिये में जाएंगे। किसी ने मेड वेड समझ लिया और बोले ये ले बहन झाड़ू पोछे कर दो। कितने लोग हैं आज हमारी जो ना वो ट्रेन वाली मेड नहीं आई के लिए झाड़ू पोछा कर दीजिए, तो सोचो कितनी बेइज्जती फील होगी ना। नहीं इसका अकेले चलता है, ये बाल नहीं बना है, कंघी नहीं की, मतलब घर में तो नहीं, हमको दिखाने के लिए बिल्कुल इसने हुलिया और ख़राब कर दिया। हाँ लो करो मेरी बात। मतलब ये लोग ना हमसे जिद लगा के बैठे कि हमें बात करते हो ना कि हम जो है वो कंघी नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, लो अब तो हम और नहीं करेंगे। ले भाई हमारा कुछ नहीं चाह रहा है, तुम ये अजीब लग रही हो। मतलब सोचो किस हाल में जा रही है वो लड़की। फिर मतलब मैं एक बात बोलूँ, जो मेड्स होती है ना हमारे घर में, वो भी अगर कहीं ट्रिप पे जाएंगी ना, वो भी इससे अच्छे हुलिये में जाएंगी, लिटरली वो इससे अच्छे हुलिये में जाएंगे। आप देखना कभी मेड्स वगैरह आपकी कोई ईद वगैरह में आए ना, या जब भी आपका कोई सेलिब्रेशन हो, उसमें देखना वो कितनी अच्छी बनकर आती हैं। उनको भी पता है कि किस तरीके से क्या सिचुएशन हो, वो बेचारी जब काम करने आती है तो वो उस हुलियों में होती हैं, बाकी तो वो भी नॉर्मल हुलियों में घूमती है। नहीं इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ कांच की, जिसका ना कलर मैच है ना कुछ है, पहली अजीब ही किस्म का हुलिया बना के घूमती है। और लोग बोलते हैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, भाई देखो मोटा है अच्छे से फ्लॉन्ट करो। मुझे लगता है आप जिस भी बॉडी को प्रेफर करते हो, आप जिस भी बॉडी में इस टाइम पर अवेलेबल हो, आप उस बॉडी को अच्छे से फ्लॉन्ट करो। क्यों शर्माना है? क्यों आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप में कि आप अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर सको। भाई नहीं हो रहा है, किसी बहुत सारे लोगों का मोटापा नहीं कम होता है, अब देखो किसी का हो जाता है। अभी रिसेंट दिनों मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई हूँ, डाइट कॉन्शियस भी हुई हूँ, देन जिम कॉन्शियस भी हुई हूँ। दुआ करना है मेरा वेट जल्दी जल्दी जो है वो जल्दी जल्दी अच्छे से डाउन हो जाए और मैं अपने टारगेट वेट पे पहुंच जाऊँ। टारगेट वेट मेरा 1 आध महीने का ही है, ज़्यादा नहीं है, 1 डेढ़ महीने का ही है। मैं अपने टारगेट वेट पे चली हूँगी। मुझे मेरा वेट, मैं बिल्कुल स्किनी अपने आप को नहीं अच्छी लगती, तो मैं अपना वेट इतना ही कम करती हूँ कि मेरी बॉडी मतलब लगती है सही लगती है, और उसके बाद मुझे अपनी बॉडी जिस हिसाब की पसंद है वैसे फ्लॉन्ट करो भाई। अगर मैं मोटी भी हुई हूँ प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने अपना बहुत वेट गेन किया था, तो मैं उसको बॉडी को बड़े अच्छे से फ्लॉन्ट करती हूँ। ये नहीं कि अपने आप को जो है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट ही खत्म हो जाए, अपने हुलिया ही खराब
ख़राब कर लो कि नहीं 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 अब तो कुछ नहीं करूँगी, उसका हुलिया भी डे बाय डे, फिर उसको मुझे लग रहा है कोई डिप्रेशन, कोई पोस्टमार्टम जो बचा पूछा डिप्रेशन था ना, वो दोबारा इसके अंदर आया, ये दोबारा से उसका हुलिया ख़राब हो गया। उस दफ़ा भी जब हम ये चीज़ कह रहे थे तो ये मनाई कर रही थी ना, डिनाई कर रही थी कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। जाने से पहले क्यूटीज गए हैं, क्यूटीज में जाके पूरा ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन हुलिया पर भी नहीं सुधारा है, फिर भी वो भंगी वाले हुलिया में लेके चले गए। अरे भाई शोएब इब्राहिम इससे देखो कैसे बन ठन के जा रहा है, और बंदा ऐसे ही जाता है जब ट्रिप पे जा रहा होता है, एक अलग ही किस्म की एक्साइटमेंट होती है, ये दुनिया से अलग बेजार चल रही है, इसका अलग ही दुनिया से बेजारी चल रही है, इसको लग रहा है कि ऐसे ऐसे रहेगी ना तो ये नॉर्मल लोगों से ना प्रिटेंड कर पाएगी कि ये नॉर्मल हाउस वाइफ है, ये हाउस वाइफ जैसा दिख जाएगी। तो हाउस वाइफ ऐसे नहीं जाती हैं भाई, वो भी जब ट्रिप्स पे जाती हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाती हैं, अपने आप को ठीक करके जाती हैं। मैंने वो घर में भी काफ़ी बार, चलो देखो कभी कभार होता है कि आपका मूड नहीं है, समझ में आता है, बाकी अदरवाइज घर में भी जो ना वो लेडीज़ अपना हुलिया ठीक करके ही रखती हैं, यार थोड़ा सा अपने हुलिये में, नहीं तो अपने कंफर्ट जोन के कपड़े में रहकर अपने हुलियों को सही करके और होता है। तो नॉर्मल हाउस वाइफ्स भी ऐसी ही होती हैं, बट ये अलग ही दुनिया से आई हुई है, अलग दुनिया की मखलूक है। इसको कुछ डिप्रेशन चल रहा है, इसका रेहान की वजह से मूड ऑफ नहीं, काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं कि ये इसलिए मूड ऑफ है इसका क्योंकि इसको एक अलग टिप चाहिए था, ट्रिप चाहिए था जो इसका और शुएब का अकेले का होता। और ये देखो थोड़ी सी तो निबियो वाली है, ये तो मैंने इसका बहुत देखा है, निबियो वाली, और थोड़ी सी इसके अंदर भी ना वो वाली है कि ऑन स्क्रीन रोमांस टाइप का थोड़ा सा इसको ये सब कुछ चाहिए होता है। जितना हमने देखा है कि वो चाहती रहती है कि दीपिका शोएब जिस तरीके से शोएब के आसपास होती है तो कभी इधर हाथ रखा कभी उधर हाथ रखा, देखो हस्बैंड ही उसका, लेकिन शोएब ना फौरन अनकंफर्टेबल हो जाता है। शोएब को ये सब कुछ शायद ऑन कैमरा नहीं चाहिए, उसको अपना बॉडी फ्लॉन्ट करनी है, अपना उसको उसमें बनियान में घूमना है। बीवी के बॉडी फ्लॉन्ट करने से बड़ा मसला है, भाई को अपने बॉडी फ्लॉन्ट करने से मसला नहीं है। ये मेरे को बड़ा डबल फेस लगता है मर्दों का, भाई अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहे हो तो, और बीवी की बॉडी फ्लॉन्ट नहीं करनी होती, वाह ये तो गलत बात है यार। तो ये सारा सीन है। तो ये मुझे लग रहा था कि हाँ शायद उसको अकेले जाना हो सकता है, बट इसको रेहान की वजह से इशू नहीं हुआ है। लेकिन धर्मदादा निक्कू नहीं होते तो फिर कैसे सब संभलता, जितना सामान ये लेके जा रही है। इसलिए शोएब इब्राहिम ने बिल्कुल भी जो है वो नहीं किया, क्योंकि उस दफ़ा ये लोग अकेले गए थे, किस वाले ट्रिप पे ये लोग अकेले गए थे जहाँ पर उन्होंने बैग भी खो दिया था, और पता नहीं वो ट्रिप मेरे दिमाग से निकल गया, बैग खो दिया था, कितनी कितनी मुसीबतें हुई थी इनके साथ, ये अकेले गए थे। तो इसीलिए शोएब इब्राहिम ने बोला इस बार तो रिस्क लेने का ही नहीं बाबा, सब जाएंगे, भले इसका मुँह चढ़े तो चढ़े, मैं जाएगा तो सबके साथ। दुबई गए थे, हाँ दुबई गए थे, तब बैग वैग भी खो दिया था, सारी चीज़ें कर ली थी, अजीब हुलिये में चले गए थे। तो ये हाल होता है। तब दुबई भी गई थी, तब भी कैसा हुलिया बना कर गई थी, मतलब अजीब बंदी है यार, उसको अपने हुलिया अजीज ही नहीं है। मैं एक टाइम पे एक्ट्रेस रही हूँ, मतलब नॉर्मल हाउस वाइफ भी नहीं, एक्ट्रेस है ये, तो उसको तो हो ना कि नहीं यार मेरे, मैं बन के निकलूँ, मैं कैसे बन के, कहीं मेरी पिक्चर्स, और अक्सर पेड जो है वो मीडिया भी इनकी पिक्चर्स लेकर के अभी देखना आएगा, किसी न किसी पेज पर आएगा कि टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम जा रहे हैं, गए हैं कश्मीर पर। तो अगर ये पेड हुआ तो ये जाएगा तो सही, आएगा तो सही, देख लेना आप लोग, लेकिन अलग ही काम है। अच्छा पापा रो रहे थे तो उसका मैंने बता दिया, पापा भी रो रहे थे, और देखो शोएब की अम्मी भी रो रही थी। शोएब की अम्मी को भी मैं बता रही हूँ ना, जाना तो होता है यार, हर कोई जाना चाहता है। घूमना एक ऐसी चीज़ होती है जो ना बंदे को रिलैक्सेशन दे देता है। आप सीरियसली, जब जिस टाइम पर मैं गई थी तब मेरे पास 8 मंथ की बेबी थी, और वो ना उसको उस टाइम पर दांत आ रहे थे, आपको पता है क्या हुलिया हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप इतना स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। इतना तंग कर रही थी वो मेरी बेटी ने मुझे, ट्रिप पे बहुत तंग किया है, बट लेकिन मैं फिर भी माइंड फ्रेश थी। अगर यही चीज़ घर में होती तो मैं शायद स्ट्रेस में भर जाती, बट नहीं, आपको इतना माइंड रिलैक्सेशन मिलती है ना, तो वो चीज़ उसकी अम्मी भी डिज़र्व करती हैं यार, जितना वो तुम्हारे बच्चे को रखती हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के चक्कर में, भाई सबा के लिए है तो तुम्हारी फैमिली को तुमने रोक दिया ना, तुम उनको क्यों रोक रहे हो? तुम उनको, जहाँ 4 बंदे जा रहे थे वहाँ 5 बंदे और चले जाते, 5 बंदे जा रहे थे वहाँ 6 बंदे चले जाते। फिर अब घर आकर ये वाली ड्यूटी लगाना कि एक दिन अम्मी संभालेगी तो दूसरे दिन मम्मी संभालेगी, फिर ये वाली ड्यूटी भी लगाना। फिर ये चीज़ भी होनी चाहिए, जब आप अम्मी की वजह से मम्मी को नहीं लेके गए हो तो फिर अम्मी की वजह से फिर मम्मी और मम्मी दोनों, अम्मी और मम्मी दोनों संभाले, पर रोहान को संभालना होता है। रोहान को तो अम्मी संभाले, नहीं मम्मी संभाले, और जब कहीं ऐसे ले जाने की, कहीं वो कहते हैं ना कि पेड़े खाने की बारी आए तो फिर दोनों की होगा, अगर एक को नहीं मिलेगा तो दूसरों को भी नहीं मिलेगा। अच्छा कमेंट सेक्शन में इनका एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, अगर इस जगह पे यार आप उम्रे पे चले जाते हैं तो आपको, ये जब भी कहीं घूमने का करते हैं ना तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है इनका उम्रे का। ये मुझे लगता है इनके ही सब्सक्राइबर जो हमारे कमेंट्स में आके ना ये हमें इस्लामिक तालीमात दे रहे होते हैं, मुझे यही फील हो रहा है। वो तो वो अच्छे खासे लाइक्स भी थे उस पर और कमेंट्स भी थे अच्छे खासे, तकरीबन 50 तो उसके रिप्लाईज थे। अब उन रिप्लाई में जब उनको हिदायत मिलेगी, नहीं हिदायत मिलेगी तब चला जाएगा, जब बुलावा आएगा तब चला जाएगा। अरे बाबा बुलावा आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे आ जाता है, इनका कोई इंटरेस्ट कभी। तब ये देखो ये ना एक बहुत बड़ी गेम, बहुत बड़ा ना मसला बन गया है कि जा सकती है नहीं जा सकती।
और ये उम्र चाहे तो ये प्लान कर सकते हैं, चलो अभी वीज़ा वगैरह आई थिंक सो बंद है, लेकिन अगर ये चाहे तो बंद कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, इसीलिए इनको ये बहाना मिला हुआ है। और अम्मी फिलहाल जहाज़ में बैठने के लिए राजी नहीं हो रही। अब जब तक सबा ने ये बैठ के दिखा नहीं दिया ना, तब तक फिर सबा देख लेना अनकरीब जैसे ही डिलीवरी से फ्री होगी ना, सबा सबको ले जाएगी, भाई भाभी की पोल खोल देगी कि देख लो अम्मी जहाज़ में बैठ सकती है, ये भाई भाभी ऐसे ही नहीं लेके जा रहे, ये देख लेना, ये अनकरीब होगा, आप लिख के ले लो ये। और जब होएगा ना तो फिर मैं बताऊंगी, ये होगा, क्योंकि ये सभा आई तो है गुस्से में। और एक तरफ कमेंट्स में, सभा देख लो आपके लिए स्टोरी लगा रही है, रूहान को मिस यू कर रही है, रूहान को मिस कर रही है, और आप लोग उससे मिल के भी नहीं गए हो। सभा वैसे स्टोरी नहीं लगाती है, जैसे ही देखा ना व्लॉग के अंदर इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ पता है, तो फौरन स्टोरी लगा दी कि देख लो फ्रेंड्स लोग, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, भाई भाभी के दिल में बातें रह गई हैं, फ्रेंड्स हूँ, मुझे तो रूहान बहुत याद आ रहा है, मेरा तो रूहान के साथ देख लो इतनी सारी क्लिप्स भी है, फ्रेंड्स हूँ। ये भाई भाभी ही क्रिंज बन गए हैं, क्रिंज प्रो मैक्स हो चुके हैं। तो इनका अलग ही चलता है, इनका फैमिली बॉन्डिंग, कभी हम साथ साथ है, कभी हम आपके हैं कौन, ये इनका चलता ही रहता है मुसलसल। एक तो सबसे बढ़कर भाई इनके ब्लॉग में एक चीज़ मुझे अच्छी दिखी, दिल से दिल लगी को जान छोटी है माँ, वो सर पे चढ़ा देते थे, वो चलता रहता था चलता रहता था, इतनी जोर जोर से दिल को ना लगे। और भाई इतना तो कुछ अच्छा, वो कुछ पॉपअप टाइप का, वो भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक, लेकिन नॉर्मल है, इतना सुनने में थोड़ा सा सही लग रहा है, सही लग रहा है, दिल से दिल लगी वाला। अच्छा एक पॉइंट को जब वो शुरू हुआ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई यार, दिल से दिल लगी थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं था। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ, मैंने कहा थोड़ा सही सॉन्ग है, मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा जो है वो बोरियत वाला सॉन्ग नहीं। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, धर्म दादा भी जो ना वो दीपिका कक्कर को बिल्कुल हंसने में टक्कर देते हैं। मतलब लिटरली वो थोड़ा सा और लाउड हंसेंगे ना, तो दीपिका और उनकी हंसी सेम हो जाएगी। मतलब ठीक ठाक ये लोग दोनों ना एक दूसरे की बातों पर हंसते रहते हैं, और बात बात पर हंसना, बात बात पर। और अभी रिसेंट दिनों ना रोहान की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा आई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बार बार दिखाए जा रहे हैं। एक तो पता नहीं क्यों इनको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड है कि अपने बेटे को ना ये बताएं कि देखो हमारा बेटा नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, हमारा बेटा इसके चक्कर में ये एक एक्टिविटी को 50 बार दिखाते कि देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है। तो ये चीज़ ना इनके व्लॉग्स में रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, खास करके शेव इब्राहिम, वरना पहले ये पागलपंती ना दीपिका करती थी, अभी शेव इब्राहिम का भी अपना अलग से ही आके शुरू हो गया है। और देखा फिर ड्रामा शुरू हो गया ना 2 दिन बाद। अब यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, ट्रिप पे निकले हैं, तो फिर कैसे डाइट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये आइसक्रीम। अरे बाबा मैं तो पहले ही बोला था नहीं हो सकती डाइट, हो नहीं पॉसिबल हो सकता, जब आप ट्रिप पे निकलो आपको कुछ न कुछ चलने को दिल कर रहा होता है। अब ये हर तरफ यही करेंगे, गिल्ट हो रहा है बट क्या करें, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना, ट्रिप पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, कश्मीर आए हैं, तो ये ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। अरे तो भाई हमें भी पता है कि ट्रिप पर जब जाते हैं तब दिल हो रहा होता है, खाने पीने का दिल कर रहा होता है, लेकिन नहीं, इनका अलग ही लेवल चल रहा होता है। क्या करें, दिल तो चाह रहा है ना, गिल्ट तो हो रहा है, या तो गिल्ट कर लो या तो खा लो, गिल्ट करते करते खाना, ये कौन सा स्टाइल होता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनके ब्लॉग में, कि देखो उन्होंने रोहान को अलग कमरा लेके दिया, रोहान को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया धर्म दादा और निक्कू के साथ, धर्म दादा और निक्कू का कमरा अलग था। आपको याद होगा रिसेंट दिनों जब सभा लेके गई थी, तो उसकी अम्मी जो अब्बू वाला कमरा था, वहाँ पर इसने रिजा और रेहान को शिफ्ट किया था, जहाँ पर देव भैया भी थे, जहाँ पर इसके दो और वो मेरे ख्याल में कृष्णा और ये सब भी थे। और सोचो उसने एक लड़की को वहाँ पर एडजस्ट किया था, एक जवान लड़की है यार, फिर भी आप थोड़ा सा ना एहतियात कर लेते हो कि जवान बेटी है। एक तरफ इतना रिग्रेसिव माइंड सेट दिखाते हो, दुपट्टा पहना है अब अच्छी लग रही है, शलवार कमीज पहनती है अब अच्छी लग रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसे रूम में उसके साथ सुला रहे हो। और इन्होंने बाकायदा इस रूम में बोला था, और माँ को परवाह ही नहीं है भाई, माँ के साथ माँ सुला लेती ना अपने साथ, कि नहीं भाई यहाँ सो जाओ, जहाँ यहाँ गद्दा डल रहा है वहाँ सो जाओ, वहाँ मेरे पास गद्दा डाल लो, लेकिन नहीं, यहीं पे सोई हुई थी। बस जो शालू अपी ने बोल दिया ना, शालू अपी के चक्कर में नहीं निकल गई। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर ना हाईलाइट करना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोगों को फील हो रहा है कि रेहान को ले जाकर ये बहुत सुना रहे हैं कि रेहान को लेके गए, लेकिन देखो अगर वो रेहान को लेके गए हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे लेके गए हैं जहाँ पर रोहान जाना चाहता था, रोहान को लेके जा रहे हो, और अगर 2-3 बातें ये सुना दे रहे हैं तो ठीक है, मुझे लगता है फिर एक को बहुत बड़ी बात नहीं है। दीपिका सॉरी सबा लेके भी कहीं नहीं जाती है उसको, बेचारी को उसका पूरा हुलिया बिगाड़ दिया, सुनाती उसको फिर भी रहती है कि इसने ये कर दिया, देखो फ्रेंड्स इसने ये कर दिया, उसकी फ्रेंड्स लोग कुछ तारीफ कर दें दूसरे ब्लॉग में, वो उसका पचका दिखा देगी कि देख लो आप लोग एवं ही तारीफ कर रहे हो, ये तारीफ के काबिल नहीं है। कम से कम वो चीज़ तो शेब इब्राहिम में नहीं है, वो रेहान को हर उस अच्छी चीज़ के लिए लेके जाता है जो कि उसके लिए अच्छी है, उसको ग्रूमिंग टिप्स, उसको हर एक चीज़, देखो उसको PS5 दिला के दिया हुआ है। अब ये ऑब्वियसली ये शेब इब्राहिम ने दिला के दिया होगा या जो भी होगा, लेकिन इसके पास है लेटेस्ट एक PS5, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो उसके पास है, वो उससे खेलता है हर एक चीज़। यानी उसकी ज़िंदगी में आपको हमेशा बचपना दिखेगा, लेकिन रिज़ा की ज़िंदगी में आपको नहीं दिखेगा। रिज़ा एज ए सर्वेंट बन के रह गई है, बस सर्वेंट की तरह काम करती रहती है, बस शालू अप्पी ने बोल दिया तो शालू अप्पी ने बोला तो करने का, इसका वही वाला
एलविश यादव वाला, वो नहीं एलविश यादव के कट्टर फैंस है, वैसे ही इसका सीन है कि आप ही ने बोला तो करने का, बस इसका यही दिमाग में है कि आप ही ने बोला तो करने का ही, मतलब उसका वही है। कम से कम मैंने एक चीज़ सोची, यार सुना रहा है कुछ भी कर रहा है लेकिन लेके तो गया है, उसको फर्स्ट टाइम उसको इस सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। और ये देखो, ये लोग कहने को फैमिली ट्रिप है वो है, लेकिन कभी भी इनकी फैमिली किसी ऐसी जगहों पे नहीं गई ना। एक तरफ ये कहते हैं हमें अपनी फैमिली का बहुत है, यानी प्लेन में वो नहीं बैठे, कहीं इंडिया से बाहर नहीं गए, जब भी गए तो लोनावला और डेल्टा गए। बताओ, ये इनकी ज़िंदगी, क्योंकि इनको लोनावला और डेल्टा में ले जाते थे, इनको कंटेंट भर भर के मिल जाता था, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते। ये लोगों को पहले नहीं दिखता था कि ये किस तरीके से यूज़ हुए हैं लोनावला, और उनको डेल्टा से आगे कभी निकाला ही नहीं। मतलब कश्मीर और ये सारी चीज़ें पहली पहली बार देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शुएब इब्राहिम या इनका सबका अभी भी काम चल ही रहा है, बहुत टाइम हो गया इन्होंने शूटिंग से अपना पीछे हट गए, अभी इनकी कोई शूटिंग वगैरह नहीं होती। जब थी वो सबा की शादी में थी, उसके बाद बहुत सारे ट्रिप्स में ही गए थे और जा सकते थे लेके, लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्लान बनाया ही नहीं है। जब फैमिली के साथ जाते थे तो क्या लोनावला और डेल्टा ले जाते थे, वहाँ का इनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी और वहीं पे ले जाकर और अपने ब्लॉग्स निकाल कर और आ जाते थे वापसी। अभी देखो कितना एक्साइटेड है रेहान, और क्यों नहीं एक्साइटेड होगा। ये चीज़ें इनके माँ बाप को नहीं दिख सकती। अब तो उसके पापा जो है वो कतर में भी रहते हैं, काफ़ी अच्छे से होता है कि यार हम अपने बच्चे को दुनिया घुमा सकें, कर सकें, लेकिन नहीं। अब दोनों बच्चों में कितना फ़र्क आया है। अब काफ़ी लोगों को रज़ा का मुंह भी उतरा हुआ नजर आ रहा है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है अब वो चीज़, क्योंकि ये देखो इन पर डिपेंड है। अब ये रज़ा को नहीं लेके जाएंगे तो कोई इनको बोलने वाला नहीं है कि तुम रज़ा को भी लेके जाओ, कोई इन पर हुक्म नहीं चला सकता। वो रेहान को लेके जा रहे हैं, वो भी इनके लिए एहसान है कि रेहान को लेके जा रहे हैं। रज़ा को नहीं लेके गए तो कोई बोलने वाला नहीं है। कितना बड़ा एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल ये मरहले होते हैं, बट ये पता नहीं कैसे इतने सुकून से बैठे रहते हैं। तब कोई फैमिली ट्रिप इतना हम साथ साथ दिखाया है, कभी लोनावला और डेल्टा से बाहर ही नहीं लेके गए। कर सकते थे भाई, जब इतना ट्रिप कर सकते हो कि अपना, तो फैमिली ट्रिप भी कश्मीर का बना सकते थे। चलो, सबा तो अभी 8 महीने से प्रेग्नेंट हुई है ना, इससे पहले तो सब कुछ ठीक था। इससे पहले सबा की शादी से पहले ब्लॉग्स में जब डेल्टा लोनावला हर 2 महीने बाद पड़े होते थे, तब तो घूम फिर सकते थे। तो इस दरम्यान आप लोग बोलेंगे कोरोना भी आया था, कोरोना के बाद सब कुछ खुल गया था। तो खैर आप लोगों की क्या राय मुझे लाजिम बताना। तो ये मुझे एक फ़र्क इनका अच्छा लगा कि भाई चलो 4 बातें ही सुनाइए ना, लेकिन कम से कम उसको ले तो गए ट्रिप पर। वो तो 4 बातें भी सुनाती है, उसको जलील भी करवाती है और उसको कहीं लेके भी नहीं जाती। उस बेचारे ने कुछ नहीं देखा है, उस बेचारे ने खाली शालू आपी देखी है, शालू आपी का रूम देखा है, शालू आपी के काम कैसे करने हैं, शालू आपी की जूतियाँ देखनी है, शालू आपी मैं करूँगी ना शालू आपी, बस वही करा है उसने, वही सीखा है, वही देखा है। मुझे उसके लिए बड़ा बुरा फील कभी कभी होता है। कभी कभी ना मेरे माइंड जो ना ऐसे चेंज होता है, कभी मुझे लगता है इसकी खुद की गलती, कभी मुझे सबा की गलती दिख रही होती, कभी उसके माँ बाप की गलती लग रही होती कि यार उसके माँ बाप भी सोचते नहीं है, उसके माँ बाप को ये सब कुछ सोचना चाहिए ना। मतलब जो चीज़ हमें व्लॉग्स में दिख रही है 12 मिनट की, क्या उनको 24 घंटों में नहीं दिखती है। अभी भी एक तरफ रेहान जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी एक बेटी बैठी हुई है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं उसको कॉलेज वगैरह होगा, कोई भी वजह हो, लेकिन ये चीज़ उनको फील नहीं हो रही है कि यार मेरा एक बेटा जा रहा है और मेरी एक बेटी घर के अंदर बैठी रहती है सारा दिन, बस सबा की जो है वो चौकीदारी करती रहती है, सबा वो सबा ये, रात को देर देर तक बैठ के उसकी चौकीदारी करती है। एक सोचो, एक बच्चा जो रात को बैठ के उसकी चौकीदारी कर रहा है, उसको एंटरटेन कर रहा है सबा को, और एक बच्चा बैठ के घर में बैठ के PS5 खेल रहा है, अपना मनोरंजन देख रहा है। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये इधर से ही पता चल जाता है। खैर आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और ये ब्लॉग में तो मुझे खाली दीपिका के कपड़ों को देख देख के ही हंसी आ रही थी, दीपिका के हुलिये को देख देख के हंसी आ रही थी, कपड़ों को नहीं, हुलिये को देख देख के मुझे हंसी। मैं कहा यार ये क्या बन गई है, ये अजीब ही बन गई है कुछ, अपने आप को मिडिल क्लास हाउस वाइफ दिखाने के चक्कर में कुछ भी बन गई है। तो खैर आप लोग ये क्या रहा है मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।